बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके साथ कुछ गाइडलाइंस शेयर करने जा रहा हूँ। पर्टिकुलरली ये गाइडलाइंस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एलिमेंट्री लेवल के हैं, सेकेंडरी लेवल के हैं या फिर हायर सेकेंडरी लेवल के हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं सब्जेक्ट्स के हवाले से। अगर मैं बात करूं तो मैट्रिक में ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, एक आर्ट्स और एक साइंस। ये एक बहुत कॉमन चॉइस हमारे यहाँ पाई जाती है कि स्टूडेंट्स आर्ट्स रखेंगे या मैट्रिक में साइंस रखेंगे, और इसमें भी अब चॉइस बहुत नैरो हो चुकी है क्योंकि साइंस की दौड़ लगी हुई है। हर स्टूडेंट चाहता है वो साइंस ऑप्ट करे। अगर स्टूडेंट नहीं भी चाहता, उसको जो पीयर प्रेशर है, उसके साथ वाले फेलोज़ हैं, वो उसको मजबूर करेंगे, उसको सोसाइटी मजबूर करेगी, उसको पेरेंट्स मजबूर करेंगे कि वो साइंस में जाए, साइंस ऑप्ट करे मैट्रिक के अंदर। तो या मैट्रिक के अंदर अगर साइंस लेना चाहे एक स्टूडेंट, तो उसके पास फर्दर दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक ऑप्शन कंप्यूटर साइंसेस का होता है और दूसरा ऑप्शन होता है बायोलॉजी का, बायो का ऑप्शन होता है। मैट्रिक के अंदर ये दो, साइंस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ तो ये दो बड़े ऑप्शंस मौजूद होते हैं, कंप्यूटर साइंसेस एंड बायोलॉजी। स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान कीजिएगा कि हमारा कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है। हमने हर हिसाब को हर हवाले से ज़हन में रखना है क्योंकि यहाँ पर करियर काउंसलिंग का बहुत बहुत फुकदान पाया जाता है। तो उसको देखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि जितनी मेरी नॉलेज में बातें हैं मैं आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि आपको सब्जेक्ट की सिलेक्शन में एक फ़ायदा हो और मज़ीद आप अपनी सिलेक्शन ख़ुद कर सकें बजाय इसके कि आप देखा देखी सिलेक्शन पे जाएं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंसेस में जाना चाहें वो ज़रूर जाएं क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का दौर है। बट ज़रा देखिएगा, कंप्यूटर साइंस अगर आप रखते हैं तो मैट्रिक के बाद आपके पास क्या चॉइसेस रह जाती हैं, और इन द मीन वाइल अगर आप बायोलॉजी के लिए जाते हैं तो आपकी मैट्रिक के बाद आपके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इसको ज़रूर मद्देनज़र आपने रखना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं मैट्रिक के अंदर, तो इसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो होता है एफएससी के अंदर आप प्री इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, या फिर आप आईसीएस के अंदर जा सकते हैं जिसको हम इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेस कहते हैं। मेनली आप ये दो सब्जेक्ट्स की तरफ, ये दो ग्रुप्स की तरफ जा सकते हैं। आप सिंपल एफए की तरफ भी जा सकते हैं, कॉमर्स की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन जो मेन आप जिस चीज़ की तरफ जा सकते हैं वो है प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस। इसके आप मुतबादिल देखते हैं, अगर एक स्टूडेंट बायोलॉजी का सब्जेक्ट ऑप्ट करता है मैट्रिक के अंदर, तो उसके बाद उसके पास मैट्रिक के बाद एक वाइड ऑप्शन अवेलेबल होता है, एक ब्रॉड उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग भी कर सकता है, एफएससी प्री मेडिकल भी कर सकता है और आईसीएस भी कर सकता है। तो यहाँ पर बायोलॉजी मैट्रिक के अंदर ऑप्ट करने से उसका एक होराइज़न जो है, उसका एक स्पेक्ट्रम जो है वो ब्रॉड हो जाता है मैट्रिक के बाद। इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा कि आप कंप्यूटर साइंसेस अगर रखना चाहें तो आपके मैट्रिक के बाद, अगर आपने मैट्रिक में बायोलॉजी भी रखी है और उसके बाद आप कंप्यूटर साइंसेस पढ़ना चाहते हैं, तो मैट्रिक के पास आपके पास एक ब्रॉड चॉइस रह जाती है, आप किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जबकि अगर आप कंप्यूटर साइंसेस के लिए जाएंगे तो आप सिर्फ कंप्यूटर साइंसेस के सब्जेक्ट्स को या फिर दीगर सब्जेक्ट्स को जिसमें आप प्री मेडिकल शामिल नहीं होगा उसके लिए ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन आप के लिए फिर एक नैरो चीज़ हो जाएगी कि आप प्री मेडिकल ऑप्ट नहीं कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि मैट्रिक में आपने बायोलॉजी ऑप्ट कर दी, कंप्यूटर साइंसेज ऑप्ट कर लिए, तो उसके बाद मैट्रिक के बाद आपके पास क्या चॉइसेस रह जाती हैं। तो मैट्रिक के बाद आपके पास एफएससी, जिसको हम कहते हैं कि वो साइंस में, अगर वो साइंस के सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे तो आईसीएस भी आ सकता है कंप्यूटर साइंसेज में, या फिर कॉमर्स में जा सकता है इंटरमीडिएट, या फिर वो एफए कर सकता है सिंपली आर्ट्स में,
ह्यूमैनिटी ग्रुप जिसको कहते हैं, उसमें किया जा सकता है, डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह लिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं, अगर एक स्टूडेंट एफ ए ऑप्ट करता है तो उसके बाद उसके पास क्या चांस रहता है? उसके पास ग्रेजुएशन का चांस ज़रूर रहता है। उस ग्रेजुएशन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश का सब्जेक्ट हो सकता है, पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट हो सकता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो ऑप्ट कर सकता है। कॉमर्स में जाएगा तो उसके पास ऑप्शन है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है, सीए कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको कहते हैं एसीसीए कर सकता है। आईसीएस में देखें कंप्यूटर साइंस के हवाले से तो हमें हमें बहुत सारी फील्ड्स इसकी मिलती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकता है स्टूडेंट, अब बीएस कर सकते हैं। पहले बीएससी होती थी, रिसेंटली उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो अब बीएस किया जाता है, जो कि 8 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल होता है, 4 साल का दौरानिया होता है। तो ये बात की जा रही है, आप आईसीएस करने के बाद, इसकी तरफ जा सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, और या फिर आईसीएस के बाद आप बीएस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आईसीएस करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएससीएस कर सकते हैं, या फिर बीएस आईटी कर सकते हैं। जबकि आप अगर एफएससी करते हैं तो एफएससी के लिए आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। वो कब होते हैं? जब आप बायोलॉजी आपने ऑप्ट की हो तो आपके पास ये प्री मेडिकल का भी ऑप्शन होता है, आपके पास प्री इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर साइंस से ऑप्ट किया हुआ था तो दोबारा ज़हन में रखें, आपके पास प्री मेडिकल का ऑप्शन मौजूद नहीं रहेगा। देखते हैं प्री इंजीनियरिंग। जिस तरह प्री इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग से पहले का एक डिग्री होती है, इसके बाद आप डिफरेंट इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। डिफरेंट इंजीनियरिंग के जिसको कहते हैं शाखें होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उसमें जा सकते हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मुख्तलिफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जबकि आप प्री मेडिकल में जाते हैं तो प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके, जब उन्होंने ऑप्ट किया होता है तो सबसे बड़ी बात उनके जहन में ये होती है कि उन्होंने डॉक्टर बनना है, तो ये सबसे पहले एमबीबीएस आ जाता है। तो स्टूडेंट्स प्री मेडिकल करने के बाद जितने भी प्री मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, तकरीबन मोस्ट स्टूडेंट्स का फोकस एमबीबीएस होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने इदारे मौजूद नहीं हैं जितने हमारे स्टूडेंट्स एफएससी प्री मेडिकल करके ऊपर आते हैं। तो उसी हवाले से कंपनसेट होते हैं जितनी आगे अवेलेबिलिटी होती है, और बहुत ज़्यादा हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं इस मैदान में, इस कंपटीशन में बाहर हो जाते हैं। तो जब वो इससे बाहर होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। उनको एक सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, पेरेंट्स प्रेशर भी होता है, पीयर प्रेशर भी होता है, टीचर्स का प्रेशर भी होता है, और वो ख़ुद भी अपना प्रेशर भी होता है। ज़ाहिर है वो सोचते हैं कि एमबीबीएस नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन एक बीडीएस का होता है जिसको हम बैचलर इन डेंटल सर्जरी कहते हैं। डीवीएम का ऑप्शन होता है वेटनरी मेडिसिन में, जो कि जानवरों के हवाले से डॉक्टरेट किया जाता है। उसके बाद फार्म डी है, फार्म जहाँ भी आएगा इट मीन्स के रिलेटेड टू मेडिसिन, ये किसी न किसी हवाले से किसी मेडिसिन के साथ रिलेटेड होगा। या फिर इसके अलावा डॉक्टरेट ऑफ फिजियोथेरेपी होता है, ये सारे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अगर आपका खुदा न खास्ता एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ प्री मेडिकल के बाद, तो आपके लिए दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, डिसहार्ट नहीं होना। बहुत वाइड अपॉर्चुनिटी है कि प्री मेडिकल के बाद आप की कितनी ही फील्ड्स हैं जो मैं अभी आपको गिनाऊंगा। आपको मैं मिनिमम 50 फील्ड्स तो गिनवाऊंगा कि जो आप प्री मेडिकल के बाद कर सकते हैं अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ। तो ये 5 फील्ड्स अभी जो आप जनरली जिनके बारे में जानते हैं वो मैंने आपको गिनवाई हैं। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं कि इसके अलावा प्री मेडिकल का स्टूडेंट अगर उसका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ या बीडीएस में एडमिशन नहीं हुआ, डीवीएम में एडमिशन नहीं हुआ, तो वो और कौन सी फील्ड्स ऑप्ट कर सकता है। तो बहुत सारी बीएस हैं डिफरेंट फील्ड्स में जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड ही हैं, आप उनके लिए जा सकते हैं। तो ये 6 नंबर पे हमारे पास एक डिग्री आती है जिसको हम कहते हैं बीएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये भी बहुत मशहूर है, साइकोलॉजी के बारे में आप जानते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में साइकोलॉजिस्ट का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है डिफरेंट सेक्टर्स में, और आप इससे बखूबी आगाह भी हैं।
उसके बाद एक डिग्री कर सकते हैं आप BS इन कार्डियक परफ्यूजन्स। ये डिग्री करवाई जाती है, ये जहाँ पे आप नम्स में अप्लाई करते हैं, और अगर आपका मेरिट MBBS के लिए नहीं बनता तो उस लिस्ट में इसका नाम भी होता है, और ऑटोमेटिकली आप नीचे की तरफ जब मूव करते हैं 4-5 लिस्टों के बाद, तो आपका एडमिशन इसमें होता है कार्डियक परफ्यूजन। कार्डियक मीन्स रिलेटेड टू हर्ट्स एंड परफ्यूजन्स मीन्स रिलेटेड टू ब्लड आर्टरीज वगैरह के साथ इसका लिंक होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और फील्ड जो कि बड़ी नोटेबल है, डेंटल टेक्नोलॉजी। डेंटल टेक्नोलॉजी में आप BS कर सकते हैं। BDS और डेंटल टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, फार्मा जहाँ भी वर्ड आएगा इट मीन्स रिलेटेड टू मेडिसिन्स, तो आप फार्माकोलॉजी के लिए जा सकते हैं जो कि रिलेटेड टू फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगा। इसी तरीके से BS इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसके लिए आप जा सकते हैं। तो ये पहली वो 10 फील्ड्स हैं जो कि 9 फील्ड्स MBBS के अलावा हैं, इसके लिए आप जा सकते हैं स्टूडेंट्स। हम फर्दर मूव करते हैं, देखते हैं, तो हम एक और BS जो प्री मेडिकल की बात कर सकते हैं वो है इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड रेडियोग्राफी। ये स्टूडेंट्स, ये वो डिग्रीज़ हैं जो कि करवाई जा रही हैं, जिनका स्कोप है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने जॉट डाउन किए और आपको मैं ये वो बता रहा हूँ जिनका स्कोप है, जो आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली। उसके बाद फ्रीली मीन्स कि आप को कोई झिझक नहीं होगी। अगर आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए इनको आप करने में, आप इनके लिए जा सकते हैं। BS इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एज द नेम इंडिकेट्स, ये आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी। BS इन इमरजेंसी इंटेंसिव केयर साइंसेज। उसके बाद BS इन पेडियाट्रिक मेडिसिन्स, इसके लिए आप जा सकते हैं। ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, ये दोनों जो फील्ड्स हैं, ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, ये रिलेटेड टू आई होती हैं। तो ये आंखों से मुतल्लिका एक शोबा है जिनमें BS करवाया जा सकता है। तो ये 16 शोबाजात ऐसे हैं प्री मेडिकल के जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं तो देखते हैं हमारे पास और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये देखिए, इसके बाद आपके पास आप BS कर सकते हैं रिस्पायरेटरी थेरेपी में। रिस्पायरेटरी रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी ट्रैक, रिस्पायरेशन, तनफ़ुस का एक निज़ाम होता है। जिन्होंने FSC कर लिया वो इससे बखूबी आगाह हैं। उसके बाद BS इन ऑर्थोपेडिक मेडिसिन्स, दैन BS इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसके बाद ये तो वो थे, वो जो रिलेटेड थे, वो डायरेक्टली रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ जो ह्यूमन से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ थी जो आपको गिनवाई गई हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं थोड़ा सा फूड की तरफ, फूड साइंसेस की तरफ मूव करते हैं। तो आप एक डायरेक्ट BS कर सकते हैं फूड साइंसेस में। उसके बाद एक अलग शोबा जाता है, फूड साइंसेस से रिलेटेड ही है बट एक अलग डिग्री है, इसका एक अलग नाम है BS इन न्यूट्रिशन, BS इन मेडिकल न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, BS इन एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद BS इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड BS इन एनिमल न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ कोर्सेज़ हैं, कुछ डिग्रीज़ हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं, जो कि एनिमल न्यूट्रिशन भी है, एनिमल हस्बेंड्री है, या ह्यूमन न्यूट्रिशन है, मेडिकल न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स है। फूड साइंसेस के रिलेटेड ये कुछ शोबाजात हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं। ये 25 शोबे हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे पास कौन से शोबाजात हैं प्री मेडिकल के। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आप एनिमल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। मैं अभी इसको मैंने थोड़ा सा अलग सॉर्ट आउट किया ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। आप एनिमल्स की तरफ मूव कर सकते हैं कि एनिमल से रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी में आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, आप मेडिकल के अगर स्टूडेंट्स प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि बायोलॉजी है वो सारी लिविंग थिंग्स के मुतालिक डील करती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए कौन कौन से स्कोप हैं, कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं जिनमें जाया जा सकता है। अब जो दूसरी सबसे बड़ा हमारे पास एक फौना है, एक एनिमल का एक कलेक्शन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं, जिनमें आप डिग्रीज़ ले सकते हैं, जिनमें आप सर्व कर सकते हैं। वो है BS इन एनिमल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, दैन BS इन एनिमल साइंसेज, ये एक डायरेक्ट डिग्री है। ये स्टूडेंट्स रिलेटेड ज़रूर हो सकती हैं, जैसे एनिमल साइंसेज है, एनिमल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी है, ये आपको बिल्कुल रिलेटेड नज़र आ रही होंगी बट ये अलग लिखी हुई हैं। तो ये अलग डिग्रीज़ हैं, कुछ कोर्सेज डिफरेंसेस के साथ ये अलग अलग डिग्रीज़ हैं। ये अलग डिग्रीज़ हैं जिनमें आपको अलग एनरोल करना पड़ेगा और आपकी डिग्री के ऊपर इनका ही नाम आएगा।
उसके बाद देखते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ फील्ड्स हैं, जैसे बीएस इन डेयरी टेक्नोलॉजी एक डायरेक्ट फील्ड है, बीएस मीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएस डेयरी फार्मिंग, ये डेयरी से रिलेटेड कुछ फील्ड्स हैं जो आप कर सकते हैं आप। उसके बाद पोल्ट्री से मुतल्लिक हम देखें तो बीएस इन पोल्ट्री टेक्नोलॉजी भी है। पोल्ट्री एक जनरल नाम है, जनरल टर्म है, इससे सब बखूबी आगाह हैं जो चिकन से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है। उसके बाद बीएस इन बी फार्मिंग, बी फार्मिंग कहते हैं जिसको हम शहद की मक्खियों को पालना कहते हैं। और उसके बाद इसी की पूरी टेक्नोलॉजी है जो आपने देखा होगा, जो लोग मक्खियाँ रखते हैं और उनसे बाकायदा एक शहद प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ तो होता है जो कि नेचुरली होता है ट्रीज़ पर, बट मक्खियों को पाला भी जाता है, फिर उनसे ज़ाहिर सी बात है इसलिए पाला जाता है कि उनसे शहद हासिल किया जाए। तो ये एक पूरी टेक्नोलॉजी है, एक पूरी फील्ड है, इसके मुतालिक इल्म के लिए एक अलग से डिग्री है बी फार्मिंग। उसके बाद हम देखते हैं बीएस है फ़िशिंग एंड वाइल्ड लाइफ। फ़िशिंग नेम एज द नेम इंडिकेट्स, और वाइल्ड लाइफ में जिस तरह भी आपके जंगली हयातियात हैं जितने भी उनसे रिलेटेड जितना भी इल्म है वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये एक अलग से डिग्री है। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास एक और बहुत बड़ा सेक्टर जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आलमोस्ट 55% जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी की वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। प्री मेडिकल बाद एक आप एग्रीकल्चर के शोबे में जा सकते हैं। बीएस आप एग्रीकल्चर करें तो इस बीएस इन एग्रीकल्चर के 8 सेमेस्टर होते हैं और 4 सेमेस्टर्स के बाद आपके पास एक बड़ा वाइड ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। तो बीएस एग्रीकल्चर ऑप्ट करने के बाद आप उसमें प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में जा सकते हैं। आपकी डिग्री के ऊपर बीएस एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स आएगा अगर आप ये वाली फील्ड ऑप्ट करते हैं। ये फील्ड प्लांट की ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ब्रीडिंग मींस कि आप डिफरेंट वेराइटीज़ को कम्बिनेशन को आपस में मिलाते हैं और उनसे अच्छे ख़वास वाली नस्लें तैयार करते हैं, अच्छा बीज तैयार करते हैं। जेनेटिक्स से रिलेटेड भी ऐसे ही है कि आप उनके जीन्स में तब्दीलियाँ करते हैं, वो जीन्स डालते हैं जो आपके लिए फ़ायदा मंद हों। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल कोट करें तो टोमेटोज़ देखें, टमाटर पहले इनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम थी सॉरी, शेल्फ लाइफ कम होने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, ये पेरिशेबल थे। जबकि उसके बाद इसमें जीन्स ऐसे डाले गए कि इसको चिलिंग इंजरी ना हो, ताकि इसको मौसमी तब्दीलियों से कोई भी फ़र्क इतना ज़्यादा महसूस ना हो। तो अब आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बहुत लंबे अरसे तक चला सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इशारा था कि इससे क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स दरअसल है क्या। उसके बाद अगर हम मूव करते हैं तो प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी एक और एग्रीकल्चर का एक सेक्टर है जिसमें आप डिग्री करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी मींस पैथोजेंस के रिलेटेड होता है कि कौन से अटैक्स होते हैं प्लांट्स पर, कौन से कीड़े मकोड़े होते हैं, कौन सी बीमारियां होती हैं पौधों को। तो जो प्लांट पैथोलॉजी ऑप्ट करता है बंदा, उसको भी हम फाइटो डॉक्टर कहते हैं। फाइटो डॉक्टर, फ़ाइटो का जब लफ्ज़ जहाँ भी आता है, फ़ाइटो का मतलब ही होता है प्लांट। तो ये डिग्री जो ऑप्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम कहते हैं वो फ़ाइटो डॉक्टर्स हैं। उसके बाद एक फ़ील्ड होती है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की रिलेटेड एक फ़ील्ड है जिसमें हम जनरल क्रॉप्स को देखते हैं और डिफरेंट क्रॉप्स देखते हैं कि वो कैसे बिहेव करती हैं। उसके बाद अच्छे कम्बिनेशन उसमें कौन से होते हैं, जनरल प्रैक्टिसेस उसमें कौन सी होती हैं, कैसे यील्ड को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम एग्रोनॉमी देखते हैं। उसके बाद एंटोमोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो हम बीएस एंटोमोलॉजी कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये इसकी फील्ड्स हैं। बीएस एग्रीकल्चर आप करते हैं, आप 4 सेमेस्टर के बाद आपको एक मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, तो आप वो मेजर सेलेक्ट करते हैं। बीएस एंटोमोलॉजी आप कर सकते हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो ये सारी भी इसमें आ जाता है। फ्लोरिकल्चर जिसमें फ्लावर्स होते हैं, लैंडस्केपिंग वगैरह होती है। आपने देखा होगा कि रास्ते में पार्क्स वगैरह में आपको बोर्ड्स नज़र आते हैं PHA के।
PHA। इसके बनते हैं पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी। इसके टैक्स वगैरह भी, बोज़र वगैरह भी चल रहे होते हैं जो पौधों को पानी भी लगाते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा। इसमें बहुत स्कोप है। इसमें 17 ग्रेड के ऑफिसर्स लेते हैं BS एग्रीकल्चर में, जिसने हॉर्टिकल्चर लिया होता है। इसमें लैंडस्केपिंग वगैरह होती है, पार्क्स की मैनेजमेंट होती है, जितने बड़े पार्क्स होते हैं उनकी मैनेजमेंट होती है, लैंडस्केपिंग होती है, शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए ये सारी चीज़ उसमें आ जाती है। और बहुत से मुल्क हैं जो सिर्फ इस पे ही चल रहे हैं। उनके GDP का बहुत, जिस तरह के हॉलैंड है, ये कंट्री है हॉलैंड, उसका GDP का तकरीबन बहुत बड़ा एक शेयर जो है वो फ्लावर्स से आता है। वो फूल उगाते हैं और फूल एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है सॉइल साइंसेस। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि एग्रीकल्चर की ये जो फील्ड है, इसमें हम देखते हैं कि मिट्टी के क्या खसूसियात हैं। यहाँ पर आपको पता होगा कि हर एक अलग, जो हम कह सकते हैं कि एक अलग जोन है या अलग एरिया है, उसके अंदर सॉइल भी अलग होती है। कुछ जगह पे हम कहते हैं कि ये मिट्टी बहुत अच्छी है, यहाँ पे जैतून का पौधे उगा सकते हैं। कुछ जगह पे हम कहते हैं यहाँ पर चावल उग सकते हैं। कुछ ठंडे इलाकों में हम कहते हैं कि वहाँ पे फ्रूट उग सकते हैं। बहुत गर्म इलाकों पे फ़लाँ फ्रूट नहीं उग सकता, वगैरह वगैरह। तो ये टेम्परेचर के साथ साथ ये मिट्टी की खसूसियात भी उसमें ज़रूर शामिल होती हैं। जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो वो सॉइल एनालिसिस किया जाता है, उसका सॉइल के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, सॉइल के टेक्सचर को देखा जाता है, उसमें मिनरल्स को देखा जाता है, कौन से मिनरल्स की कमी है, कौन सी मिनरल्स की ज़्यादती है। तो मिनरल्स की कमी तो आपने सुना होगा, ज़्यादती भी इसके लिए बहुत नुकसानदेह होती है। जैसे कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो उसके एनालिसिस, पूरा सॉइल का एनालिसिस किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक फील्ड है। उसके बाद एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स आता है। एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स में हम इकनॉमिक्स को देखते हैं, और कौन सी इकनॉमिक्स को? एग्रीकल्चरल इकनॉमिक्स को। यहाँ पर ये जो फील्ड है, ये बहुत एक ना, इसको हम कह सकते हैं कि ऑलराउंडर फील्ड है। जहाँ पर भी एक इकनॉमिक्स का बंदा, सिंपल इकनॉमिक्स का बंदा अप्लाई कर सकता है, वहाँ पे एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट ज़रूर अप्लाई कर सकता है। जिसने ये एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स की डिग्री ली होती है, वो भी वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इट मीन्स कि एक ऑलराउंडर से डिग्री है। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी, बहुत शानदार डिमांडिंग डिग्री है, वो है फूड टेक्नोलॉजी है। फूड टेक्नोलॉजी आपका बहुत बड़ा स्कोप, बहुत बड़ी इंडस्ट्री होटलिंग की है। फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, स्केल 16, ग्रेड 17 के आप ऑफिसर्स जा सकते हैं ये आप करने के बाद। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये जितनी भी ऊपर फील्ड्स ये बताई गई हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इस तमाम के बारे में जो भी नॉलेज, न्यू इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, कुछ भी नया आता है, कोई नया सीड आता है, तो वो सारा एक फार्मर तक पहुंचाना, एक फार्मर को न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को ऑप्ट करने के लिए मजबूर करना या कन्विंस करना, ये तमाम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वालों का काम होता है। आपने देखा होगा डिफरेंट एरिया से आप जब गुजरते हैं तो हर एरिया में रोड किनारों पर डिफरेंट माइलस्टोन्स लगे होते हैं, जिनके ऊपर लिखा होता है कि सिफारशात लिखी होती हैं। आप फ़लाँ फसल काश्त करें, फ़लाँ बीज लगाएं, फ़लाँ स्प्रे इस्तेमाल करें, कौन कौन सी स्टेज पर कौन सा स्प्रे इस्तेमाल करें। ये सारी जितनी भी आगाही होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये सारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले काम करते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड लास्ट एक फील्ड आती है फॉरेस्ट्री। इसके बारे में भी आप बखूबी आगाह हैं। इससे फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो जब फॉरेस्ट्री ऑप्ट करते हैं तो उसके ज़रिए से सिलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो ये BS बायोटेक्नोलॉजी। इसके बारे में कहा जाता है कि जो 21st सेंचुरी है वो बायोटेक्नोलॉजी की है। इसका बहुत बड़ा स्कोप है, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप है। तो इसको भी ऑप्ट किया जा सकता है। इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। उसके बाद है BS माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी अभी देखें, ये जो कोविड का सिलसिला जारी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत छोटे जानदार होते हैं, माइक्रो जानदार होते हैं, इनके जितना भी मुताला होता है या जितनी भी इसमें देखा जाता है कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे पाए जाते हैं, उनसे कौन सा फ़ायदा होता है, कौन सा नुकसान होता है,
अगर नुकसान हो तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, ये सारा माइक्रोबायोलॉजी में आ जाता है। जिस तरह की अभी कोविड है तो वो कोरोना वायरस का एक वायरस आया हुआ है, जो कि एक छोटा जानदार है, तो उससे रिलेटेड जितना भी टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, इल्म है, वो सारा कुछ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद ये तो वो फील्ड्स थी जो जिनको हम कह सकते हैं कि वो प्रॉपर डिसिप्लिन्स थे, एक अलग प्रोफेशनल फील्ड्स थी। अब आ सकते हैं कि वो जनरली आप बायोलॉजी में बीएस कर सकते हैं, बॉटनी में कर सकते हैं, जो कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें प्लांट से रिलेटेड इल्म क्या होता है, और एनिमल से रिलेटेड इल्म होता है, उसको जूलॉजी कहते हैं। आप इसमें बीएस कर सकते हैं, उसके बाद एमएस की तरफ जा सकते हैं, पीएचडीज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट बीएस फॉरेंसिक साइंसेस। जितने भी फॉरेंसिक साइंसेस में वो जो आ सकते हैं, जो जितने भी डीएनए से रिलेटेड काम होता है, खुदा न खास्ता जहाँ पर कोई हादसा पेश आ जाता है तो लवाकिन के डीएनए टेस्ट करके उनको मैच करके बताया जाता है कि ये जो बॉडी है जिसके कुछ अज्जा हमें मिले हैं ये आपकी है, या जैसे प्लेन क्रैशेस हो जाते हैं या खुदा न खास्ता कोई और मसला होता है। इसके अलावा अगर कोई और ऐसा वाक़या पेश आ जाता है जिसमें कोई क्राइम होता है, तो उधर कोई प्रूव रह जाए, कोई उसका क्रिमिनल का एक बाल भी रह जाए, तो उससे कैसे प्रोफाइलिंग उसकी की जाती है, कैसे पता चलाया जाता है, या और भी पैटर्निटी इश्यूज़ वगैरह भी, इस तरह के मामलात में ये सारा कुछ जो है वो फोरेंसिक साइंसेज में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, वो जो मैंने पहले आपको कहा था कि एमबीबीएस अगर एडमिशन नहीं हुआ एमबीबीएस में तो दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। ये वो 50 फील्ड्स हैं जो मैंने आपको गिनवाई हैं, 49 फील्ड्स एमबीबीएस के अलावा जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, तो डिसहार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली जिनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, गो फॉर दीज। ये आपको बहुत एक आपके लिए एक बेनिफिशियल साबित होगा। इसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप एफएससी के बाद कर सकते हैं। आप डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं, आप डिफरेंट फील्ड्स में सर्व कर सकते हैं, डायरेक्ट एफएससी के बाद फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको मज़ीद किसी वीडियो में बताऊंगा।